अगर आप भी पढ़ाई में वीक हो और आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड से आगे निकल जाओ, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को, अपनी आँखों को, अपने कानों को हमेशा खुला रखिएगा। मतलब उस टाइम पे जब आप कोई चीज़ को सुन रहे हो। नंबर 1, क्लासरूम में। क्लासरूम में जब टॉपिक क्लियर करवाया जाता है टीचर या मैम के द्वारा, उस वक्त आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आप उस वक्त उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो अंदर डाउट बैठे रहते हैं कि भाई मुझे आता नहीं है, मैं इसको कैसे करूं, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको करनी पड़ती है कि आपको अपने डाउट पूछने पड़ते हैं। टीचर को तो पता नहीं है कि भाई साहब आपको ABCD नहीं आती, आपको क ख ग नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, 2 में 4 नहीं आती, आपको टीचर को पता नहीं है। आपको खुद पूछना पड़ेगा टीचर से। तो आपने टॉपिक्स जो आपको अच्छे नहीं समझ में आ रहे, जो आपको क्लियर नहीं है, उनको अपने टीचर से डिस्कस करो। उनको बार-बार उन पर दोहराओ, उन टॉपिक्स को बार-बार दोहराओ और उनसे रिलेटेड टीचर से नॉलेज लो कि इनको किस तरीके से याद कर सकते हैं, इनको क्या हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ इसमें कठिन वर्ड हैं, उनके कुछ अलग तरीके से उन वर्ड्स की जगह दूसरे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टीचर से उन पॉइंट्स को डिस्कस करो और बार-बार पूछो उनसे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपके मन में वो डर बैठ जाएगा और आप पढ़ाई से भागते रह जाओगे। क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, वो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। और अगर हम उस चीज़ को सुन लें, समझ लें, उसको क्लियर कर लें, किसी से पूछ लें कि भाई साहब 2 दूनी 4 ही होते हैं ना, आपको पता नहीं होते हैं, कन्फर्म होते हैं, आपको करना आ गया, समझ में आ गया, किसी टॉपिक के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंटरनेट क्या है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आगरा ताजमहल कहाँ है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे जैसे मैथ में कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग आती है, वो अटपटी आती है और वो हमें समझ में नहीं आती है। और नीट में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऊपर से निकल जाते हैं, जो कोई पढ़े नहीं होते हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लें, टीचर से समझ लें, तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है। तो प्लीज़ टीचर से डिस्कस करिएगा इन पॉइंट को ज़रूर, ताकि आप हमसे आगे पढ़ाई में निकल पाओ और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओ। नंबर 2, अपने टाइम की बचत कीजिएगा। अगर आप अपने टाइम की बचत नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालोगे, तो धीरे-धीरे समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि देखो, एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको खुद पता है। एक दिन में किसी के महल खड़े नहीं होते, किसी की एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती, किसी की एक दिन में मंजिल प्राप्त नहीं होती, उससे किसी को भी एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन ज़रूर मिलता है। एक दिन आप अगर मेहनत कर रहे हो, आज आपने मेहनत स्टार्ट कर दी है, तो एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा। अब आप पूरे साल मत पढ़ो और एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ लो, तो क्या उखाड़ लोगे एक दिन पढ़ के? क्या उखाड़ लोगे? पूरी साल नहीं पढ़ा तो एक दिन और मत पढ़ो। एक दिन में पढ़कर क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा OTP याद कर लो। OTP वगैरह भी याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन हार, एक दिन में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम रोज़ मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो। तो प्लीज़ मेहनत करने से भागिए मत, अपनी समय बचत कीजिएगा, उस टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाइएगा, या आप जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने में लगाइएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, ताकि आपके पास काफ़ी सारा वक्त एक्स्ट्रा रह सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्योंकि आजकल कॉमेडी वीडियोस पर बहुत व्यूज़ आते हैं। कॉमेडी वीडियोस के चैनल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले, जो एजुकेशन टिप्स वाले होते हैं, वो ग्रो नहीं होते। क्योंकि कोई नहीं चाहता यार कि ज्ञान, मतलब हम ज्ञान लें, या फिर ज्ञान देते हुए हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते यार। टीचर की बातें भी बुरी लगती हैं। जब क्लास में बैठते हो, टीचर कुछ अच्छा बोलते हैं ना, तो वो चुप जाता है। और भाई ने अगर कोई कुछ फनी सा बोल देना, वो याद हो जाता है, बुढ़ाई को याद हो जाता है, उस चीज़ को हम याद रखते हैं। ऐसे ही है दुनिया। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राम।